हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड क्या है साल्ट, मतलब अम्ल, क्षारक और लवण। तो हम लोग अभी तक इसमें जो है 14 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम इसका 15वां लेक्चर जो है देखेंगे, जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, इसलिए मैंने पहले से ही इसको लिख के रखा है कि ताकि टाइम कम लगे और आपको आसानी से जल्दी से समझाया जा सके, क्योंकि YouTube का मतलब होता है कि कम टाइम में हम लोग ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकें। तो आइए हम देखते हैं कि हमने अभी कल जो है लास्ट वाले पीरियड में देखा था लेक्चर में कि हमारे पास जो है पीएच क्या होता है। पीएच के बारे में हम लोग ये देखे थे, पीएच वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले कि जंतुओं एवं पौधों की पीएच के प्रति क्या है संवेदनशीलता। तो जो हमारे पास पौधे हैं या जो जंतु हैं वो पीएच के प्रति क्या है कैसे संवेदनशील होते हैं। तो बेटा, जीवित प्राणी ने केवल निश्चित क्या है पीएच परास, मतलब ऑप्टिमम क्या है पीएच पर काम करते हैं में ही जीवित रह सकते हैं। मतलब पीएच न हमारा कम होना चाहिए, न क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। मानव के शरीर के लिए कितना होना चाहिए पीएच बेटा? हमारे पास 7 से लेकर के 7.8 के बीच ही जो है हमारा शरीर अच्छे से कार्य करता है। नदी के जल का पीएच बेटा अम्लीय वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा वो होती है जब जो बारिश होती है उस पानी का पीएच क्या है 5.6 से कम हो, ये देखिए, तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, जो जलीय जीव होते हैं वह अपना क्या है जीवन यापन क्या है सही से नहीं कर पाते हैं, मतलब उनका जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। तो हमने ये देखा कि वो चाहे जंतु हों चाहे पौधे वगैरह हों, सब के लिए क्या है हमारे पास पीएच एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए, मतलब निश्चित पीएच चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही। तो बेटा एसिड रेन क्या होता है, अभी हम लोग जान गए कि जब पीएच कितना हो जाएगा 5.6 से कम वर्षा के जल का, तो उसे हम लोग क्या अम्ल वर्षा कहते हैं। और वो पानी फिर नदियों में जाएगा तो वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको क्या है हानि होगी, उनका जीवन सही से नहीं चल पाएगा। हमारे शरीर में जो है पीएच कितना होना चाहिए 7 से लेकर के 7.8 के बीच ही होना चाहिए। फिर अब हम लोग पढ़ते बच्चों हैं कि आते हैं सॉइल क्या है मृदा। तो मृदा का पीएच कितना होता है? तो मृदा का पीएच जो होता है बेटा कितना होता है 7। कितना होता है 7, और कहीं कहीं आपको मिलेगा 7.4, ये भी याद रखिएगा। तो क्योंकि जो हमारी मिट्टी होती है वो थोड़ा सा क्या होती है क्षारी, जिसे हम स्लाइटली क्या है बेसिक कहते हैं, अम्लीय नहीं होती है। और नहीं तो क्या होगा न्यूट्रल। पीएच 7 का मतलब हमारे पास है न्यूट्रल होना चाहिए। अब हम बच्चों देखते हैं कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच कितना होना चाहिए। पाचन तंत्र में हमारे पास अलग अलग है, क्योंकि पाचन हमारे पास मुख गुहा में भी होता है। जैसे स्टार्च वगैरह का 30% स्टार्च यहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है। फिर हम लोग बेटा देखेंगे कि हमारे पास पेट में कितना होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें क्या है मुख गुहा में पीएच बेटा 6.8 होता है, मतलब लार का पीएच, क्योंकि मुख गुहा में जब ये पीएच 6.8 मतलब स्लाइटली एसिडिक थोड़ा अम्लीय होता है, ताकि क्या है कार्बोहाइड्रेट वगैरह का 30% एमाइलेज के द्वारा यहाँ पर पाचन होता है। उधर मतलब हमारे पास पेट बेटा, हमारे पेट का पीएच क्या होता है 1.8 से जो है 2 के बीच होता है। और आपको इसमें क्या मिलेगा पेट का स्टमक में, जैसे स्पेशली HCl की बात की जाए तो HCl जो हमारे पेट में निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका पीएच 1.2 से लेकर के 1.8 तक होता है। तो यहीं पे इसीलिए मैंने 1.8 से 2 के बीच में किया है। तो HCl का हमारे पास 1.2 से 1.8 होता है। आंत में बेटा जब हम आते हैं तो आंत में जो पीएच होता है वो 7.8 से लेकर के 8 के बीच होता है। तो अलग अलग है, मुख गुहा में 6.8 याद रखिएगा, पेट में 1.8 याद रखिएगा, और आंत में बेटा 7.8 याद रखिएगा। इसका मतलब मुख गुहा में थोड़ा अम्लीय ना, पेट में बहुत ही ज़्यादा अम्लीय, और आंत में क्या है बेटा थोड़ा क्षारीय पीएच होता है। अब आते हैं बेटा पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैसे होता है। मतलब पीएच का मान
बेटा कम होने से हमारा दांत क्या है कैसे खराब होता है, इसका मतलब ये हुआ पीएच परिवर्तन। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग क्या खाते हैं, शुगर वगैरह खाते हैं ना, खाना खाते हैं, वो क्या है शुगर में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में बनता है। तो हमारे पास क्या होता है उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो बैक्टीरिया वहाँ पे फिर एसिड प्रोड्यूस करते हैं और उसी एसिड की वजह से हमारे क्या है मुख का पीएच क्या है कम हो जाता है, जिससे दांतों का क्या है हमारे पास क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है। तो आइए देखते हैं दांतों का इनामेल, जो हमारे पास हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग किसका बना होता है बेटा, कैल्शियम क्या है फास्फेट, यहाँ क्या होना चाहिए कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो याद रखेंगे हम क्या है बेटा फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का बना होता मतलब जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। जो कि इनामेल शरीर का सबसे कठोर क्या होता है भाग होता है, जो हमारे पास ऊपर दिखता रहता है सफ़ेद सफ़ेद, जिसे हम क्राउन कहते हैं, क्राउन के ऊपर से जो लगा है। मुख का पीएच जब 5.5 से कम होने पर क्या है दांतों का क्षय क्या है प्रारंभ हो जाता है। तो भैया 5.5 से कम क्यों हो जाता है या 5.6 से कम क्यों हो जाता है, ऐसे कैसे अपने आप कम हो गया। तो बच्चा इसका मुख्य कारण हमारे पास क्या है मुख गुहा में उपस्थित क्या है बैक्टीरिया, जो भोजन के टुकड़ों को क्या है निम्नीकरण के लिए अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं वो क्या है भोजन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको जो है तोड़ने के लिए क्या करते हैं अम्ल उत्पन्न करते हैं, और यही अम्ल हमारे पास क्या है बेटा दांतों के क्षरण के लिए क्या होता है जिम्मेदार होता है। मतलब दांत हमारे पतले होते जाते हैं, झड़ते जाते हैं, गलने लगते हैं। तो घर में कहा जाता है बाबा मंजन अच्छे से किया करिए, ब्रश अच्छे से किया करिए, नहीं तो दांत सबका हो जाएंगे तुम्हारे, झड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए कि दांत खराब ना हो, उसका क्षय ना हो, दांतों के क्षय को क्या है रोकने के लिए क्या क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। तो जो टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं बेटा आप जान के उसकी प्रकृति क्या होता है बेसिक, इसीलिए चाहे आपका कोलगेट हो चाहे आपका पेप्सोडेंट हो ना, ये सब देखिए बेसिक नेचर के आते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे मुख में अम्ल पहले से है, बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया है, अब क्षार जाए अम्ल क्षार की अभिक्रिया हो न, तो क्या बने हमारे पास साल्ट मतलब लवण, जिसका पीएच क्या होता है बेटा बताइए 7 मतलब न्यूट्रल हो जाए और जल बनेगा। तो हम लोग ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, मंजन का किया जाता है, जिससे अम्ल की मात्रा को उदासीन किया जा सके तथा दंत क्षय को रोका जा सके। तो हम लोगों ने इसको देखा कि कैसे हमारे पास पीएच मुख में बदलता है तो क्या हानि होती है, और उसको जो है दांत कैसे खराब होते हैं और दांत को खराब होने से कैसे बचा जा सकता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, प्लीज़ आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं ना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लिंक उनके पास भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो और बेटा अब हम देखेंगे इसमें आगे कि क्या होता है भैया जंतुओं न, ये जो जंतु हैं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा हम कैसे करें। कुछ हमारे पास जंतु हैं तो उन जंतुओं से भी हमको क्या होती है दिक्कत होती है। जैसे हमने क्या किया कि मधुमक्खी ने हमको काट लिया, बर्रैया ने काट लिया, चींटी ने काट लिया, तो बेटा हमको क्या होती है जलन होती है। क्या है जलन का एहसास होता है। क्यों ने कोई हमारे पास पेड़ है उसका कांटा चुभ गया तो जलन होने लगती है हमको। क्यों, क्योंकि वो अम्ल क्या है प्रोड्यूस करते हैं, अम्ल निकालते हैं, जिससे हमको जलन होती है। तो आइए इसी को देखते हैं बेटा। चींटी हमारे पास हो गया ना, चींटी मधुमक्खी जैसे कीट जब डंक मारते हैं तो हमें क्या है जलन और दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि क्या है कीट अम्ल छोड़ते हैं, ये क्या करते हैं अम्ल को निकालते हैं और अम्ल से हमको जलन होती है। डंक मारे गए स्थान पर क्या होता है, इस जलन से बचने के लिए बच्चों क्या करेंगे, डंक मारे गए स्थान पे हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा मतलब यही खाने वाला सोडा, जिसे हम क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। तो ये एक दुर्बल हमारे पास क्या होता है बेटा क्षार होता है ना, और जिससे वो क्या कर देता है उसको उदासीन कर देता है और जलन हमारी कम हो जाती है। तो एक पौधे का जिक्र किया गया है एनसीईआरटी में बेटा, नेटल। क्या है नेटल, तो हम लोग इसे नेटल प्लांट कहते हैं।
ना कि डंक वाले क्या होते हैं बाल में से क्या है मेथेनोइक एसिड निकलता है। कौन सा एसिड बेटा? मेथेनोइक एसिड निकलता है, जिसके कारण हमको दर्द व जलन का अनुभव होता है। ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है नेटल का जो है जिक्र किया गया है। तो अब हम बेटा अम्ल पढ़ रहे हैं, तो कुछ अम्लों के क्या है नाम को हम लोग देखेंगे, कुछ अम्लों के नाम को हम लोग पढ़ेंगे। जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं, मतलब प्राकृतिक क्या होते हैं बेटा? जो भगवान के खुद बनाए हों, मतलब किसी क्या है चीज़ में पाए जाते हो। हमारे पास हम लोग जो खाते हैं, फल खाते हैं, चीज़ खाते हैं, उन सब चीज़ों में से कौन सा अम्ल निकलता है, तो आइए हम देखते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कुछ प्राकृतिक अम्ल, सम नेचुरली अकरिंग क्या है एसिड बेटा। तो जिसमें हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक स्रोत किस स्रोत से प्राप्त होता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं अम्ल। तो यहाँ भी अम्ल लिख दिए हैं। तो ये क्या है प्राकृतिक स्रोत और क्या है अम्ल। तो स्रोत का नाम हमारे पास है सिरका। तो सिरके में बेटा जिसे हम विनेगर कहते हैं, तो सिरके में हमारे पास सिरका क्या होता है विनेगर। इसमें कौन सा एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में बेटा? एसिटिक एसिड। संतरा में क्या है सिट्रस फ्रूट होता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। इमली में बेटा टार्ट्रिक एसिड, कौन सा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको ज़रूर याद रखिए, एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो टमाटर में बेटा क्या है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। खट्टा दूध मतलब दही में लैक्टिक एसिड। आप फिर जान गए कि दूध में क्या होता है लैक्टिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो लैक्टिक एसिड निकालते हैं, जिस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या है लैब बैक्टीरिया, इसलिए उसका नाम होता है लैक्टिक एसिड क्या है बैक्टीरिया। तो नींबू में बेटा हमारे पास क्या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब याद रखिएगा कि जो हमारे पास विटामिन सी होता है ना, वो कहाँ पे पाया जाता है नींबू में ही ज़्यादा पाया जाता है, संतरे में। और उस विटामिन सी का नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। तो उसको भी याद रखिएगा कि अम्ल है ज़्यादातर सिट्रिक अम्ल, लेकिन उसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, और विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो चींटी का डंक में क्या है बेटा हमारे पास मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है ना, अभी देखे थे, इसीलिए हमको जलन होती है। और बेटा नेटल के हमारे पास डंक में क्या होता है, इसमें भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अम्ल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। मैं हूँ सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ क्या है शेयर करें, और एनसीईआरटी को खूब पढ़ते रहें, ताकि अच्छे से आपका नीट में जेईई मेंस में या यूपीएससी जो आप भी आगे करना चाहते हैं, अगर आप 9th से लेकर के 12th तक की सारी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन पक्का होगा। और नीट वाले तो स्पेशली हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।